नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका रिलेटेड होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो आपका एग्ज़ाम होगा लगभग दिसंबर के आसपास। तो इसके लिए आपका चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे आपका एलिमेंट्री मैथ से। और पहला चैप्टर जो आपका है वो है आपका एवरेज औसत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, देयर आर द 4 एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड देयर वेट आर द 40, 60, 50, 30 के जी रिस्पेक्टली, फाइंड देयर एवरेज वेट। तो एवरेज जानते हैं कि आपका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू होता है आपका सम अपॉन नंबर। सॉल्व कर देंगे इससे तो एवरेज इक्वल टू निकल जाएगा। तो 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30, और कितने नंबर है, 4 नंबर है तो बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 100, 50, 150, 180, 180 बटे 4, और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 20, 4 पंजे 20। तो एवरेज जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 45 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एवरेज ऑफ द 40 नंबर्स इज 71। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, इफ़ द नंबर 100 इज रिप्लेस बाई 140 देन द एवरेज इंक्रीज बाई। अब जो 40 का 71 है वो उस पर नहीं छेड़ना आपने। जो आपका चेंजेबल नंबर है सिर्फ उन्हीं का आपने एवरेज लिखना है, क्योंकि देखो 100 जो चेंज हो रहा है वो किससे हो रहा है, 140 से। तो गारंटी इस बात की है कि अगर 100 बाहर जा रहा है और 140 अंदर आ रहा हो तो 40 आपका क्या है, इंक्रीज करते हुए आ रहा है, तो एवरेज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बस इन दोनों का ही मुझे निकालना है। तो देखिए 100 बाहर निकला, 140 अंदर आया, और ये बढ़ जाएगा कितने नंबर्स में, 40 नंबर्स में। तो 40 नंबर्स में इसे बांट देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये 140 में से 100 गया 40, 40 बटे 40, और ये हो जाएगा आपका 1। तो आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका क्या, एवरेज। तो यही लिखा हुआ है कि एवरेज इंक्रीज हो जाएगा तो 1 से। अगर आपको पूरा करना था तो ये कर सकते थे कि जो 40 नंबर्स है उनका एवरेज कितना दे रखा आपका 71, तो मैं सम निकाल सकता था। सम निकालने का तरीका क्या हो जाता है, वो सम हो जाता है एवरेज इंटू नंबर। तो 40 की इंटू मुझे 71 से करनी होती, और ये हो जाता 4 एकम 4, 7 चौको 28, ये टोटल आ जाता। फिर उसमें से 100 बाहर निकालता और 140 को ऐड ऑन कर देता। तो ये हो जाता आपका 28 40 और प्लस यहाँ से 40, तो ये आ जाता 28 80। अब 28 80 आपका टोटल आ गया है जो नया है। और इसको अगर मैं निकालता तो किस तरीके से निकालता, तो यहाँ पर क्या कर देता मैं, देखो 28 80 था और डिवाइडेड बाई ये न्यू सम आ गया, और डिवाइड करता किससे, 40 से, आपका न्यू एवरेज आ जाता। न्यू एवरेज आ जाता, न्यू एवरेज आ जाता 28 80 बटे 40, ये कट गया। 4 एकम 4, 7 चौको 28, और 4 दूनी 8। तो ये देखो 72 पे चले गया। पहला एवरेज कितना था, 71, 71 से आपका 72 पे चले गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1 से इंक्रीज हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, इफ द एवरेज ऑफ द ए बी। तो ए और बी का एवरेज कितना है भाई, ए प्लस बी का जो एवरेज है, तो ए प्लस बी बाई 2, ये दे रखा है आपका कितना, 40। बी प्लस सी बाई 2 दे रखा है आपका कितना, आपका दे रखा है ये 48। और फिर लास्ट में दे रखा है सी प्लस ए, सी प्लस ए का जो आपका एवरेज दे रखा है इन दोनों नंबर का, वो 44 है। तो मैं सम निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से सम निकालूँ तो ए प्लस बी का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, दुगना हो जाएगा। बी प्लस सी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। और सी प्लस ए निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 44। तो ये 48 नहीं, 48 का डबल कितना होता है, 96। और 44 का निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 88। तो बस आपको इनको जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, ये टोटल आ जाएगा आपका कितना, 8 से 14, हासिल लगे 1, और 9 और 9 18, और 18 8 कितना होता है आपका 26। फिर 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 264। आगे से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 264, और वो 2 जो था बट्टे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 132। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब वो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत निकालिए। तो 3 नंबर है तो इनका अगर औसत निकालूंगा बाई 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, औसत कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं सॉल्व। सेकंड मेथड ये था कि अगर ए प्लस बी, इसका एवरेज कितना था आपका, कितना था, 40 था। और फिर कितना था, बी प्लस सी का कितना था, बी प्लस सी बाई 2 का कितना था, 48 था। और सी प्लस ए का कितना था आपका, इसका कितना था आपका, तो ये था आपका कितना, 44। ठीक है, तो अगर देखते तो बराबर कर लेते हैं। बराबर करने का तरीका ये था कि मुझे 40 48 और 44, क्योंकि दोनों सारी संख्याएं दो दो बार है, मतलब आपके इक्वल नंबर्स में,
तो 40 48 44 का क्या निकाल देता मैं, एवरेज निकाल देता। तो यहाँ से मैं 4 इधर डालता, ये हो जाता आपका 44, ये फिर आपका 44 रहता और लास्ट वाला भी 44 रहता, तो एवरेज कितना बन जाता, वही 44 बन जाता। चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वर एंटर्ड इन द 88 इंस्टेड ऑफ द 68 ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 0.5, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसके 88 नंबर थे पर 68 दे दिए गए। रुक जाओ, नहीं क्या लिखा, 88 इंस्टेड ऑफ द 68, हाँ 68 आने चाहिए थे पर उसके ज़्यादा दे दिए, कितने दे दिए, 88 दे दिए। ठीक है, 68 नंबर होने चाहिए थे और उसकी जगह कितने दे दिए, 88 नंबर दे दिए। मतलब टोटल मिला के जो फ़ायदा हो गया वो 20 नंबर का हो गया, 20 नंबर का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इस 20 नंबर के फ़ायदे से क्या होता है कि जो एवरेज आपका इंक्रीज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है 0.5 से, 0.5 से आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एवरेज आपका जो है वो 0.5 से इंक्रीज़ होता है, 0.5 को लिखते हैं 1/2। अच्छा, आपका जो सम आपका इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है, एवरेज इंक्रीमेंट कितना है 1/2 का है, सम इंक्रीमेंट कितना है 68 से 88 गया, कितना आपका हो गया, कितना 20 का। और मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो अब मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर निकालना आसान है। तो नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका सम अपॉन एवरेज, यही होता है ना, क्योंकि एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है, तो नंबर इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। और यहाँ पे देखेंगे 20 और एवरेज कितना 1/2, 2 आपका ऊपर जाएगा तो कितना 20 दूनी 40, तो एवरेज आपका नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे क्लास में, 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ 50 स्टूडेंट इज 75 इफ द मार्क ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट हैड बीन रिटन इन 36 इंस्टेड ऑफ द 86 देन द करेक्टेड एवरेज ऑफ द मार्क्स। अब देखो 86 होने चाहिए था पर 36 लिख दिया गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 75 से तो बढ़ेगा ही। तो आपका जिसका बढ़ रहा है सिर्फ उसी का निकालेंगे। देखो तो -36 करेंगे और +86 करेंगे और कितने में डिवाइड कर देंगे, वही 50 स्टूडेंट्स में। तो 86 में से 36 गया, ये 50 हो जाता है और 50/50, तो कितने से इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एवरेज जो है 75 से एक ज़्यादा बढ़ के कितने पे आ जाएगा, 76 पे आ जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, द एवरेज ऑफ द 15 इज 90। देखो 15 नंबर्स का जो आपका क्या है, एवरेज है 90 है, तो सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, इंटू करनी पड़ेगी, तो 15 × 90 और 15 नंबर कितना होता है 135, 1350 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है इफ फर्स्ट 7, अच्छा 7 का क्या है, जो फर्स्ट 7 उनका कितना है भाई, उनका है 80, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा आपका 8 7 56 560 और लास्ट 7 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 105 है, तो सम कितना हो जाएगा इनका, तो इनका हो जाएगा 7 5 35 और 7 एकम 7, तो ये हो गया, ये 7 शुरुआत के 7 लास्ट के, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 14 नंबर, ये कितने हो गए 14 नंबर। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 6 3 9 और 7 और 5 12 और एक रुक जाओ कितना हो रहा है, ठीक है 5, ठीक है ना, 6 3 9 और 7 और 5 12, तो कितना हो रहा है 1295 आपका टोटल हो रहा है 14 नंबर्स का। ठीक है, तो बोल रहा है 8वां नंबर क्या होगा, देखो तो टोटल 15 नंबर का टोटल कितना हो रहा है 1350, उसमें से 14 नंबर अगर हटा देंगे 1295 हटा देंगे तो मुझे कौन सा मिल जाएगा, वो लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा या बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो 8 जो नंबर होगा मैं क्या कर दूंगा 1350 में से, मतलब जो 15 का जो जोड़ था उसमें से 14 का जोड़ हटा के उस नंबर का आपके निकाल सकते हो, उस नंबर को निकाल सकते हो, 1295 हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1350 में 1295 किया तो कितना आ जाएगा आपका 55, ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर द 60 स्टूडेंट इन क्लास, अ बॉयज हुज वेट इज 80 kg लीव द क्लास एंड अ गर्ल ज्वाइन द क्लास, एज देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द 0.5 kg एज अ एवरेज वेट। अब मुझे बताओ कि 80 kg का एक लड़का था, ये बाहर जाता है और इसकी जगह ये बॉय गया बाहर और इसकी जगह एक लड़की अंदर आती है, गर्ल्स आती है अंदर, उससे होता है क्या है कि जो आपका जो 60 बच्चों का, क्योंकि देखो टोटल कितने बच्चे हैं 60 बच्चे। अब मुझे बताओ एक लड़का बाहर जाएगा उसकी जगह एक लड़की आएगी तो 60 की जगह 60 ही रहेंगे ना, ठीक है। पर होता है क्या कि जब लड़की आती है तो पूरे एवरेज वेट में 0.5% का क्या हो जाता है आपका वेट डिक्रीज हो जाता है। मतलब देखो 60 आपका टोटल है, अगर आप एवरेज से इंटू कर लोगे 0.5 से तो आपका सम आ जाएगा कितना 0.5, तो 0.5 को कितना लगता है 60 × 1/2 और ये 30 kg, तो 30 kg का क्या आ गया डिक्रीमेंट आ गया, जैसे लड़की आई 30 kg से आपका वेट क्या हो गया कम हो गया, मतलब लड़की आई। तो अब मान लो देखो 80 kg बाहर गया और जो लड़की आई वो 30 kg वजन कम लेके आई, तो लेके कितना आई 80 में से 30 घटा दो और आपका कितना आ जाएगा 50 kg। तो जो लड़की आई थी वो कितने kg की थी 50 kg की थी, यही पूछा हुआ द वेट ऑफ द गर्ल, तो क्या कितना हो जाएगा 50 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लिखा होता है एवरेज ऑफ द 32 स्टूडेंट इज 10 ईयर्स। देखो 32 बच्चों का जो आपका एवरेज है वो 10 है, तो मैं सब निकाल देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 320। अच्छा, इफ टीचर एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। अब देखो एक जैसे आपका टीचर जो जाएगा तो 32 तो बच्चे, एक आपका इंक्रीज हो जाएगा, टीचर आपका जुड़ जाएगा तो ये 33 हो जाएंगे टोटल, और जो आपका एवरेज है वो 10 की जगह कितना हो जाता है, एक बढ़ जाता है। वो बोल रहा है द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो ये कितना हो जाता है 11। तो इसका भी सब निकाल देते हैं, जैसे टीचर आ गया तो 33 की इंटू करेंगे तो 11 33, ठीक है ना, 11 33, 11 33 और 3 कितना होता है 36। तो जैसे टीचर आया आपका टोटल जो क्या हो गई एवरेज एज, सॉरी टोटल एज हो गई वो 363 हो गई। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि जब टीचर नहीं था तो 320 था टोटल एज, और जैसे टीचर आए 363 हो गया, तो वो बोल रहा है टीचर की एज कितनी होगी, तो टीचर की एज क्या होने वाली है, देखो तो ये हो जाएगी आपकी 363 में से आप 320 घटा दो, तो 363 में से 20 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, यही आपकी क्या थी, टीचर की एज थी। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा देयर आर द 20 स्पीसीज ऑफ दिस फिशेस लिस्टेड इन द पॉन्ड विद द एवरेज ऑफ द 47 पर स्पीसीज। अच्छा 20 है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, और प्रत्येक में कितना है 47 है आपके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम करूंगा तो कितना हो जाएंगे टोटल जो फिशेज हो जाएंगी, मछलियाँ हो जाएंगी, वो कितनी हो जाएंगी, इंटू कर देंगे तो 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ इट इज फाउंड दैट द स्पीसीज लिस्टेड 62 इज रॉन्गली रिटर्न एज द 22। अच्छा ठीक है, उसी के निकालेंगे भाई। देखो 62 की जगह कितना लिख दिया है गलती से 22, तो कुछ नहीं करेंगे, देखो 22 हटाएंगे, 62 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा आपका कितना 40 है ना, 40 बढ़ जाएगा। और कितनी थी मछलियाँ, तो मछलियों की जो स्पीसीज तो 20 थी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 और 20 से भाग देंगे, सब में बढ़ जाएगा, तो 2 से आपका क्या हो जाएगा, 2 से आपका क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 22 की जगह 62 आया ना तो इंक्रीज होगा, तो 40 ये 20 में बढ़ जाएगा, तो 2 से आपका एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। 2 से अगर आपका इंक्रीज कर गया तो पहले एवरेज कितना था 47 था, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज आ जाएगा आपका कितना 47 के साथ ये 2 से बढ़ रहा है, देख लीजिए 2 से बढ़ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 49। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ द 20% इज, अच्छा 20 का कितना है 18 है, सम निकाल देते हैं, सम कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। अ न्यू पर्सन 39 ईयर्स हैज ज्वाइन। अच्छा एक नया बंदा आता है, वो जुड़ गया, तो कितने हो गए टोटल 21 हो गए, और कितने साल का है 39 साल का है, ठीक है 39 साल का है, वो ज्वाइन करता है। तो देख लीजिए अगर सम देखो, अब यहाँ पर देख लीजिए अगर सम देखें तो पहले कितना था 360 था, एक और बंदा आया वो कितने साल का है 39 साल का है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा आपका 399, कितना हो जाएगा 399। अब बोलो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द ऑल पर्सन। अब देख लीजिए 21 टोटल हो गए, सम कितना है 399, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 399 को डिवाइड कर देंगे किससे 21 से, तो 21 से कम 21 कितना बचा 18, 189, 21 नम 189, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 19 साल आपकी क्या आ जाएगी एवरेज एज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट 4 टर्मिनल इज, अच्छा देखो पहले 4 टर्मिनल्स में कितना था 45 था, अच्छा फर्स्ट 2 का कितना था 75 था, लास्ट 2 का वो बोल रहा। अब एक चीज़ देख लीजिए एवरेज कितना है 45 है ना, तो देख लीजिए अगर फर्स्ट टर्मिनल में कितने 75 है और सेकंड टर्मिनल में मुझे पता नहीं है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले मैं आपको, सेकंड टर्मिनल में कितना एक्स है, तो इन दोनों को जो एवरेज है, जो 2 टर्मिनल शुरुआत में थे 2 टर्मिनल लास्ट में थे, उनका जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, टोटल मिला के 4 टर्मिनल के बराबर आएगा 45 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो 75 प्लस एक्स इक्वल टू 45 90 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितना जाएगी 90 माइनस 75, और ये हो जाएगा आपका कितना 15। तो ये आपका सेकंड टर्मिनल का एवरेज आ गया, ठीक है। अच्छा अगर दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, देखो वो भी आसान है। 4 का कितना आपका 45 है, सम कितना हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा आपका कितना 45 90 180 आ जाएगा। फर्स्ट 2 का कितना आपका ये 75 है, तो सम कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट के 2 जो 2 देखेंगे तो उनका जोड़ कितना होगा, तो 180 में से 150 घटा दो कितना आ जाएगा, एक ये 30 आ जाएगा, और एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 30/2, और ये आ जाएगा आपका 15 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ द 4 ब्रदर्स। तो देखो 4 भाइयों की एज कितनी है आपकी, 4 की 12, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 12 चौको 48, ठीक है ठीक है। अच्छा इफ द एज ऑफ द देयर मदर, अच्छा माँ भी जुड़ जाती है, तो एक माँ है, तो अब कितने हो गए 5 हो गए, और बोल रहा है एज देन द एवरेज एज इंक्रीज बाई 5, और जो आपकी एवरेज एज है
5 क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो एवरेज पहले कितना था, 12 था, अब कितना हो गया, 12 5 17 हो जाएगा। तो अब सम देख लेते, सम कितना आ जाता है। तो 17 पंजे कितना होता है आपका, 17 34 17 51 17 चौवालीस 17 पंजे 85 ना, ठीक है। तो आपकी एज कितनी आ गई, 85 आ गई 5 लोगों की। 4 की कितनी थी, 48 थी, तो माँ की तो निकल जाएगी। तो आप 85 में से 48 घटा दो, तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 7 में से 4 गया 3। तो माँ कितने साल की है, 37 साल की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली ऑफ द 5 मेंबर्स। अच्छा 5 की कितनी है भाई एवरेज हाइट, 150 सेंटीमीटर है। तो सम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75 750 सेंटीमीटर। अब बॉय हाइट ऑफ द 30 सेंटीमीटर इज बॉर्न। अच्छा एक लड़का है, तो वो पैदा होता है, ठीक है। अब देखो पैदा हुआ और 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो 750 के साथ 30 जोड़ देंगे, आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 780। और वो बच्चा है तो कितना, देखो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो 6 मेंबर हो गए। अब बोल रहा फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली नाउ। अब कितना है, तो 780 टोटल है, अब मेंबर कितने 6 हैं, डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकल जाएगा हाइट का। तो 6 कम 6 1 18 6 18 130 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट। तो 10 की कितनी है भाई, 15 है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 150। और फिर लिखा हुआ 15 का कितना है भाई, 15 का 10 है, तो सम कितना हो जाएगा आपका 150, इनका भी हो जाएगा। तो अब बोल रहा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ 10 यहाँ 15, तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल जोड़ दूंगा तो 15 10 कितना होता है, 25 स्टूडेंट हो गए। और उनका टोटल देखेंगे तो टोटल कितना 150 150, तो ये कितना हो जाता है 300 हो जाता है, कितना हो जाता है 300। तो 25 बच्चों का एवरेज 25 बच्चों का सॉरी सम कितना हो गया 300। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 300 बटे 25, भाग दे देंगे तो 25 ही कम 25 50 25 दूनी 50, तो एवरेज कितने पे आ जाएगा 12 पे आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 40। तो 12 का कितना है 40 है, सम कितना हो जाएगा 12 चौको 48, कितना हो जाएगा 48 480 हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7, शुरुआत के 7 का कितना है भाई 30 है, सम कितना हो जाएगा 7 के 21 210, चलो 7 का कितना आ गया 210। फाइंड द रिमेनिंग नंबर। अच्छा 5 का देखना है भाई, 5 का कितना हो जाएगा, 5 का आपने एवरेज निकालना है। तो एक काम कर लेता हूँ 12 में से 7 का हटा देता हूँ, तो 5 का निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 480 में से 210 घटाता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 0। 8 में से 1 गया कितना 7, और 4 में से 2 गया 2, तो 5 का कितना आ गया आपका 270 क्या आ गया टोटल आ गया। तो एवरेज निकालना है तो 270 बटे 5, और 5 पंजे 25 2 20 5 को 20, आंसर कितना आ जाएगा 54। तो यहीं पे आपके क्या होते हैं, ये 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इसके बाद जो चैप्टर चलेंगे वो चलेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं क्या कर दूंगा अपने कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर लूँगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर सब्सक्राइब करते हैं आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, उसके बाद और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को, मैं वहाँ पे भी क्या कर देता हूँ यूट्यूब का जो वीडियो का लिंक है वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।